शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं। 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों की बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। राष्ट्रगान के अपमान का मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आपने देखा है कि विपक्ष ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और अब तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी इस मामले को लेकर के अपनी चुप्पी तोड़ी है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कह दी है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को काफी गुस्सा आया था और जैसे ही मीडिया कर्मियों ने उनसे ये सवाल पूछा, ये सवाल सुनते ही भड़क गए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है सबसे पहले आप वो सुनिए। सवाल तो 2-2.5 साल से उठ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात को छुपेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र में के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। पिछले 2 महीने में मैंने भी या जनसुराज ने भी इस बात को उठाया है, इसलिए कि बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों की बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। तो हम लोगों ने भी मांग रखी कि भाई नीतीश जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार हो रही है जी, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो रही है। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पत्रकार बंधु लोग, आप लोग स्वतंत्र हैं इस तरह का स्पेकुलेशन करने के लिए। मेरा अपना एक जीवन में तरीका है काम करने का। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता। लालू जी के भी जो बच्चे या परिवार के सदस्य या किसी अन्य नेता के परिवार के सदस्य जो राजनीति में नहीं है, उन पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं नीतीश जी के लड़के अभी राजनीति में नहीं है। जब राजनीति में आएंगे तब टीका टिप्पणी की जाएगी। कहीं जदयू ने
या नीतीश कुमार ने इसकी ना कोई औपचारिक घोषणा की है, ना हम लोगों ने उसको देखा कि कहीं उनको कोई औपचारिक पद दिया गया है। ये तो पत्रकार बंधु लोग खुद से ही चलाते रहते हैं और आप स्वतंत्र हैं चलाने के लिए, लेकिन हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये माहौल जो बनाया जा रहा है निशांत को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? हमको कुछ नहीं देखना उसमें, जो राजनीति में है ही उस पर क्या माहौल क्या बनाए, कोई नहीं माहौल। माहौल आपके दिमाग में है। आपने भी बिहार का भ्रमण किया है, अभी कन्हैया कुमार जो है बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहिए? अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको भ्रमण करने का, जनता से मिलने का अधिकार है। कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस के कोई नेता अगर बिहार में घूम रहे हैं या जनसंपर्क कर रहे हैं तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो बल्कि ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जब कन्हैया जी घूम रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के 9 नए नवेले मुख्यमंत्री तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने आज से, उनको ये तो बताना ही चाहिए कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और तब उसी बिहार में वोट मांगने क्यों आ रहे हो? हम लोग तो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हम लोग से वोट मांगने क्यों आ रहे हो? भाई वोट भी यहाँ से लोगे और हम ही लोग को कह रहे हो कि हम लोग के डीएनए में मजदूरी करना है। इस बात का भी जवाब देना चाहिए। बाकी जनसंपर्क वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, बिहार में शराबबंदी भी चल रही है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? वो सिर्फ धरातल पर दिखता है? मेरे भाई, इस पर बयान पिछले 2 साल से अगर किसी एक नेता और दल ने दिया है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर जनसुराज। बिहार में शराबबंदी लागू, आप इतने पत्रकार हैं, आप बताइए कहाँ शराबबंदी लागू है? आप लोग रोज पूछ रहे हैं कि शराबबंदी हटा पर क्या निर्णय होगा। भाई शराबबंदी लागू हो तब तो हटाने की बात है, शराबबंदी नहीं लागू है। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रही है। तो जनसुराज का मत है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर इस ढकोसला वाले शराबबंदी को हम लोग बंद कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार जैसे गरीब राज्य का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है, और ये पैसा यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी, यहाँ के नेता और शराब माफिया के जेब में जा रहा है। और जिन महिलाओं के, जिन गरीबों के नाम पर शराबबंदी लागू की गई है, आज 1 लाख से ज्यादा लोग जो जेल में बंद हैं शराबबंदी कानून के तहत, वो तो ज्यादातर लोग गरीब, अति पिछड़ा, दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। उनकी सुध तो कोई नहीं ले रहा है। जबरदस्ती की बात आप लोग कहे जा रहे हैं शराबबंदी लागू, कहाँ शराबबंदी लागू है? तो आपकी सरकार आएगी तो क्या शराब चालू हो जाएगी? बिल्कुल चालू हो जाएगा, डंके की चोट पर 1 घंटे में चालू हो जाएगा। तो सुना आपने कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि हम तो ये बात कई दिनों से कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिजिकली तौर पर पूरी तरह से रिटायर कर चुके हैं, मेंटली तौर पर टायर्ड भी हो चुके हैं। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, वो भी हमने आपको सुनाया है, और आपने ये भी देखा है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।